सभी को नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताने जा रहा हूँ टर्मिनल 1 परीक्षा का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर को आप अपने शिक्षक तक कैसे भेज पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा और वह गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जाएगा। आपको गूगल फॉर्म का लिंक निर्धारित समय पे आपको भेज दिया जाएगा और उस फॉर्म में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट को फिलअप करना है उसको फिल करने के बाद दूसरे सेक्शन में आपको सभी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको आंसर करना है, आंसर सेलेक्ट करना है और उसी समय उस आंसर को आप कॉपी में भी लिख देना है। जैसे मान लो आपको 40 MCQ क्वेश्चन है, 40 MCQ क्वेश्चन है, तो आप 1 to 40 सबसे पहले आप अपने कॉपी में जो आपको स्कूल से दिया गया है उसमें 1 to 40 सीरियल नंबर लिख लें और गूगल फॉर्म में अगर 1 का ऑप्शन मान लीजिए आप डी करते हैं तो आप अपने कॉपी में भी 1 का डी कर दें। उसी प्रकार 1 to 40 क्वेश्चंस का आंसर गूगल फॉर्म में भी करें और साथ ही साथ कॉपी में भी लिख दें। इंटरनेट कनेक्टिविटी लो होने के कारण अगर मान लीजिए आपका गूगल का फॉर्म का आंसर हमारे पास नहीं पहुंच पाया तो आपका कॉपी में लिखा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि गूगल फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के पहले आप आंसर को कॉपी में ज़रूर लिख लें। और जो 40 नंबर का जो और क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रखेंगे वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कॉपी में उसका आंसर लिखना है। जो 5 मार्क्स के हो सकते हैं, 3 मार्क्स के हो सकते हैं और उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास PDF भेजा जाएगा और निर्धारित समय के अंदर उसको कंप्लीट करके उसका फ़ोटो ले करके सभी फ़ोटो फाइल को मर्ज करके PDF बनाएंगे और उस PDF को दिए गए टीचर के ईमेल ID में और व्हाट्सएप नंबर में आपको शेयर करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आपको कॉपी स्कूल से दिया गया है उस कॉपी के जो फर्स्ट पेज है, हेडिंग पेज है, उसमें सभी इन्फॉर्मेशन को सही से लिखना है। नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर के स्थान पे अभिभावक अपना हस्ताक्षर स्वयं करेंगे। यह सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जो स्टूडेंट का नेसेसरी डिटेल्स है, अगर आपको 4 पेजेज का कॉपी दिया गया है या 8 पेजेज का कॉपी दिया गया है, जितने भी पेजेज का कॉपी दिया गया है, आप एक सब्जेक्ट के जितने भी पेजेज लिखेंगे उसके सभी पेज पे टॉप साइड में जहां 1 इंच का जगह दिया गया है उस जगह पे आप नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट अवश्य लिखेंगे सभी पेज पे और सबसे निचले हिस्से में पेज नंबर अंकित करेंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 मीन्स पेज के ऊपरी हिस्से में अपना डिटेल्स लिखेंगे और पेज के निचले हिस्से में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 लिखेंगे। अब मैं यह बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन गूगल का जो फॉर्म है उसको आपको कैसे फिलअप करना है, कैसे आपको आंसर करना है और कैसे टीचर को सेंड करना है। सबसे पहले मैं
अपना व्हाट्सएप को खोल लेता हूँ और इस व्हाट्सएप में मैंने एक डेमो टेस्ट के लिए लिंक बनाया है और मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन कॉपी में लिखूँगा उसी इन्फॉर्मेशन को मैं इस गूगल फॉर्म में डालने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अंकित कुमार, एडमिशन नंबर 3392, क्लास यहाँ पे आपको क्लास जिस क्लास के हैं आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कॉपी में 9 लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ जो सेलेक्ट करेंगे वही कॉपी पे लिखेंगे। रोल नंबर मैं कॉपी में भी 5 लिखा हूँ और यहाँ भी मैं 5 ही इनपुट करने जा रहा हूँ। सेक्शन डी मैंने बताया था, सेक्शन डी करूँगा। टाइम मान लीजिए आपका शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे, तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे और मैं आज का ही डेट दे दे रहा हूँ। आप एग्ज़ाम का डेट देंगे जिस दिन आप एग्ज़ाम लिखेंगे। ये मेरा फर्स्ट इंफॉर्मेशन पेज है। इंटर नेम अंकित कुमार, एडमिशन नंबर, इंटर योर क्लास, इंटर योर रोल नंबर, सेक्शन। मैंने इस जगह पे इंटर टाइम और डेट को मैं कंपलसरी नहीं रखा है, रिक्वायर्ड नहीं रखा है, और मैंने रोल नंबर को भी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रोल नंबर भी पता नहीं होगा। इसलिए मैंने रोल नंबर को, जो स्टूडेंट अपना रोल नंबर जान रहे हैं वो फिलअप कर देंगे, जो नहीं जान रहे हैं वो छोड़ देंगे। इंटर टाइम और डेट को मैंने मैंडेटरी नहीं रखा है। आप चाहे तो फिलअप कर भी सकते हैं, फिलअप नहीं भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्शन जो है मेरा वो क्वेश्चन सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस सेक्शन है। मैं हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर ये करने जा रहा हूँ और मैंने सामने कॉपी भी रख लिया है। हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। तो मैंने यहाँ सी किया, अब मैं अपने कॉपी में भी यहाँ सी कर ले रहा हूँ। कंप्यूटर के पिता कौन हैं, ये मैं एक ही क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दिया हूँ, तो इसका भी आंसर सी ही होगा। मैंने टिक कर लिया और मैंने अपने कॉपी पे भी सी लिख दिया। अब आप चाहे तो इससे फिर वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस 40 क्वेश्चन का आंसर आपको 1 बाय 1 जैसे ही आप स्लाइड करते जाएंगे आपको मिलते जाएगा। यह है आपका सबमिट बटन। सबमिट बटन आप तब प्रेस करेंगे जब आप अपने कॉपी में 1 to 40 सभी MCQ का आंसर लिख लेंगे। सबमिट करने के बाद आप दोबारा क्वेश्चन भी नहीं देख पाएंगे और उसका आंसर भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए बाद में आपको करना मुश्किल हो जाएगा। इसे सबमिट करने के पहले आप अपने कॉपी में अवश्य लिख लें, क्योंकि नेटवर्क लो रहने के कारण हो सकता है कि आपका आंसर हमारे पास नहीं भी पहुंच सकता है। तो अगर आपका कॉपी में लिखा रहेगा तो उसका सही मूल्यांकन हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे व्यू एक्यूरेसी आ रहा है। अब ये व्यू एक्यूरेसी आपको सबमिट करने के बाद दोबारा सबमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी फिर से इस फॉर्म को खोलने जा रहा हूँ। इस फॉर्म को मैं दोबारा फिलअप करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या मैसेज आता है, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड।
तो ध्यान रहे कि आप एक बार अगर रिस्पॉन्ड कर दिए हैं तो उस मेल आईडी से दोबारा फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं सेम लिंक को। इसलिए आपको ध्यान से सबमिट करना है। जब आप फाइनल कंफर्म हो जाए तभी सबमिट करें। तो इस प्रकार आपका गूगल शीट का जो भी आपने आंसर किया था वो हमारे साइट पे आ गया है, हमारे अकाउंट में आ गया है। इसी प्रकार ये टेस्ट आपको देना है। 1 घंटे के अंदर में आपको ये सबमिट कर लेना है। आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि 1 घंटा के बाद आप सबमिट अवश्य कर देंगे। लेकिन अगर आप 1 घंटा से ज़्यादा समय ले रहे हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटी है, सुविधा है, एडमिन के पास ये फैसिलिटी है कि आपका रिस्पांस को एक्सेप्ट करना हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं। तो अगर 1 घंटा से ओवर हो जा रहा है तो आपका रिस्पांस क्लोज कर दिया जाएगा। बाद में आप जब सबमिट करेंगे तो आपका रिस्पांस मेरे पास नहीं आएगा और आपको 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। इसीलिए निर्धारित समय के अंदर में आप अपना फॉर्म को अवश्य सबमिट कर लें। ऐसा नहीं है कि आपका 1 घंटा टाइम दिया गया और दिन भर में आप कभी भी भेजें और आपका फॉर्म हमारे पास पहुंच जाएगा। 1 घंटा के अंदर में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि 1 घंटा के अंदर में आपको सबमिट कर देना है। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बता रहा हूँ जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सबसे पहले मैंने कॉपी में सभी आंसर लिख लिया है। ध्यान रहे कि 1 घंटा MCQ क्वेश्चन करने के जस्ट बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शीट मिल जाएगा, मीन्स PDF फाइल मिल जाएगा। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जैसे आप पहले एग्ज़ाम देते थे उस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी में। और अपने कॉपी में क्वेश्चन मोबाइल से क्वेश्चन देखेंगे और अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो उसी प्रकार अभी सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख देंगे। अब कॉपी में लिखने के बाद आप उसका मोबाइल कैमरा से फ़ोटो लेंगे, जैसे मैं अभी फ़ोटो ले रहा हूँ। मैंने फर्स्ट पेज का फ़ोटो ले लिया। और मैं सेकंड पेज का फ़ोटो ले रहा हूँ। थर्ड पेज का मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। उसके बाद मैं फोर्थ पेज का फ़ोटो ले रहा हूँ। आपके पास जितने पेजेस हैं सभी पेजेस का फ़ोटो ले लेंगे। और अभिभावक ध्यान देंगे, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर के स्थान पर आप अपना हस्ताक्षर हिंदी या इंग्लिश में कर देंगे। जैसे मैं अपना हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ, डेट भी अंकित कर देंगे। अब मैं यह बता रहा हूँ कि इस फ़ोटो को, लिए गए फ़ोटोग्राफ को मर्ज कैसे करना है, PDF कैसे बनाना है। तो आप एक सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इमेज टू PDF। मैं सभी को लिंक भेज दूंगा। ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही कम MB का सॉफ्टवेयर है। इमेज टू PDF पे क्लिक करिए। इसके बाद आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे।
अब आप देखेंगे कि आपने 4 पेजेज का फ़ोटो लिया है और फर्स्ट फोटोग्राफ ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि पहले आपने फ़ोटो लिया तो पहला पेज आपका देखिए यहाँ सबसे लास्ट में दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले आप फ़ोटो लिए थे फर्स्ट पेज का, सेकंड पेज का, थर्ड पेज, फोर्थ, 3, 2, 1। तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में करना है, 1, 2, 3, 4। डन करिए। ये आपका 4 पेजेज है, आपके पास हो सकता है 6 पेजेज भी हो सकता है। बारी बारी से आप सिलेक्शन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि आपको जहाँ से फ़ोटो फर्स्ट दिखा रहा है वहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो आपका रिवर्स डायरेक्शन में फिर PDF बन जाएगा। तो अभी आप देखिए कि मैं सेलेक्ट किया 1, 2, 3, 4 रिवर्स डायरेक्शन में किया, इसीलिए ये हमारा सीरियल नंबर में आ गया। अब मैं यहाँ कन्वर्ट टू PDF करने जा रहा हूँ। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद आप देखेंगे यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहा है, एक क्लोज आ रहा है, एक शेयर आ रहा है, एक ओपन आ रहा है। अब आपको यहीं से शेयर करना है। अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो ओपन करके देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं ओपन करके देख ले रहा हूँ। फाइल ओपन हो गया इसी डायरेक्शन में। इसको तो मैं रोटेट कर लूँगा, आप भी चाहे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है रोटेट करने के लिए, रोटेट कर सकते हैं। यहीं से आप शेयर कर देंगे। अब आप शेयर किए तो यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है, जैसे व्हाट्सएप आ रहा है, इसके बाद आपका जीमेल आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है। तो आपको यहाँ व्हाट्सएप और जीमेल का ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले आप जीमेल को चूज करेंगे, जीमेल को सेलेक्ट करेंगे और आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉफ्ट कॉपी जो मिला है व्हाट्सएप के माध्यम से, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन पेपर के नीचे में उस सब्जेक्ट टीचर का ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप उसी ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं अभी सबसे पहले आप लोग को मेल करके बता रहा हूँ। जैसे ये IT है तो मैं अपना ही ईमेल ID डाल दे रहा हूँ, ऐसे davpskrutidk@gmail.com। सब्जेक्ट में ध्यान रखना है क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सेक्शन लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। और आप चाहे तो एडमिशन नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं। जस्ट बाद आप एडमिशन नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंकित कुमार, दिस इज एडमिशन नंबर 9, रोल नंबर, सेक्शन। यहाँ पे अगर मैसेज लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, सर आई एम अंकित कुमार फ्रॉम क्लास 9, प्लीज दिस इज माई PDF फाइल, थैंक यू। अब आप ये सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। अब वो रिसिपेंट का मेल ID में चला जाएगा। इस मेल ID का, इसमें मेल ID मैंने अपना ही डाला है, इसीलिए मेरे पास ही आएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ।
चेक कर लेता हूँ कि मेरा मेल आईडी में आया है नहीं आया है। देखिए ये धर्मवीर कुमार के पास अंकित कुमार 3392 क्लास 9 है, रोल नंबर 5 है, सेक्शन डी है, वीआईटी है। मैंने सर लिखा था, सर आ गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अंकित ने मुझे सर लिखा है और ये अंकित का भेजा हुआ पीडीएफ है। अब मैं इसे डाउनलोड करके देख रहा हूँ, टीचर भी इसी तरह डाउनलोड करके देख लेंगे और आपके जो हार्ड कॉपी आंसर होगा, हार्ड कॉपी जो होगा उससे टीचर मैच करा लेंगे। तो इस तरह आप मेल कर सकते हैं। ये रोटेट करने का ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोटेट किया जा सकता है इसे। चलिए ये हमारे साइड का चीज़ है, आपके साइड का चीज़ नहीं है। मैंने ये मेल करने के लिए बता दिया। अब मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि मेल तो मैंने कर दिया, लेकिन टीचर के पास व्हाट्सएप करना है, तो कैसे करें? सबसे पहले आप इसमें फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप यहाँ इमेज टू पीडीएफ फोल्डर होगा, इमेज टू पीडीएफ फोल्डर के अंदर आपको जाना है। इमेज टू पीडीएफ, इमेज टू पीडीएफ फोल्डर, इमेज टू पीडीएफ फोल्डर में आपको देखना है कि इमेज टू पीडीएफ फोल्डर में बहुत सारा है, तो आपको डेट के अनुसार दिखेगा कि आप ये कौन सा बनाए। तो देखिए मैं अभी इसको बनाया हूँ, चाहे तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। इसको आप प्रेस करके रखिए, रीनेम। आप रीनेम करने के बाद यहाँ नाम लिख दीजिए अंकित 33929 रोल नंबर 5 सेक्शन डी वीआईटी 9 कैपिटल कर दे रहा हूँ। ओके, अब आप देखेंगे, फिर से ओपन करके देख लीजिए कि उसी फाइल को मैंने रीनेम किया या कोई दूसरा फाइल को मैंने रीनेम किया। नहीं, वही फाइल है। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा प्रेस करके रखिए, यहाँ से शेयर में जाइए। मैं अपना ही मोबाइल नंबर में शेयर करके बताता हूँ। आपको सब्जेक्ट टीचर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो मैं इस सब्जेक्ट का मैं खुद ही टीचर हूँ, इसलिए मैं अपना नंबर में सेंड करके बता रहा हूँ। इसमें 4 पेजेज है, 8 MB का फाइल है। अगर आपका फाइल साइज ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आपका कैमरा का रेजोल्यूशन ज़्यादा है और आपका फाइल साइज बड़ा हो रहा है, तो आप पीडीएफ बनाने समय, उसमें मर्ज करने समय उसमें कंप्रेस का भी ऑप्शन आता है। आप वहाँ से कंप्रेस कर लेंगे ताकि आपका फाइल साइज छोटा हो जाए। ऐसे व्हाट्सएप में प्रॉब्लम नहीं है, आपका लिमिट के अंदर में हो जाएगा। 10 ये 8 MB का बना है, हो सकता है कि आपको 25 MB का बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह मैंने पीडीएफ को भी व्हाट्सएप करने के लिए बता दिया और मैंने गूगल फॉर्म को भी सबमिट करने के लिए बता दिया। मैं एक बार फिर इस आंसर को रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के बाद इमेज टू पीडीएफ सॉफ्टवेयर में जाना है। इमेज टू पीडीएफ सॉफ्टवेयर में आप इसको क्लिक करेंगे आइकन को। इसके बाद आप रिवर्स डायरेक्शन में फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। यहाँ देखिए कंप्रेस करके ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्रेस करेंगे, थोड़ा साइज़ छोटा हो जाएगा। एक बार मैं कंप्रेस पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि कितना साइज़ ये छोटा करता है। आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, मैंने वहाँ से शेयर करने के लिए बताया, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। मैं फिर अपना मेल आईडी इंटर कर दे रहा हूँ, DAB PS यहाँ से मैं
इसी को ले रहा हूँ और मैं मेल में भेज रहा हूँ। ये मेल सेंड हो गया। मैं ये फ़ाइल साइज़ के बारे में बता रहा था कि फ़ाइल साइज़ इसका कितना रिड्यूस हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ। इमेज टू PDF फाइल 1819 देखिए ये 2 MB फाइल का साइज़ इसमें कम गया। सॉरी, ये दूसरा फाइल है। टू MB नहीं, बहुत ही छोटा हो गया। इसका 448 KB में हो गया। कंप्रेस करने के बाद MB से डायरेक्ट KB में आ गया। आप देख सकते हैं ये सभी के सभी पेजेज हैं। मैं इसको एक बार फिर से शेयर करके बता रहा हूँ व्हाट्सएप में कि पहले फ़ाइल का साइज़ क्या था और अभी जो मैंने कंप्रेस किया इसके बाद ये फ़ाइल का साइज़ क्या हुआ। उस समय लगभग 8 MB का था और अभी ये फ़ाइल साइज 448 KB में बदल गया, जो बहुत ही साइज़ छोटा है। अगर आपके घर के आसपास बहुत नेटवर्क लो है तो आपको भेजने में अगर परेशानी हो रही है तो आप कंप्रेस कर लें, तो आप देखेंगे इस फाइल का साइज़ 8 MB था और इसका 440 KB के लगभग है। तो इस तरह आप एग्ज़ाम में गूगल फॉर्म को फिलअप कर भेज सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का आप आंसर फ़ोटो खींच के और उससे PDF बना के मर्ज करके PDF बना के अपने सब्जेक्ट टीचर के पास भेज सकते हैं। धन्यवाद।